हम तो सबको कहेंगे कि कौन है ये सब, ये सबको क्या अधिकार है, क्या करके ये लोग करता है। ये पूरे के पूरे जातियों में बंटवारा करना चाहता है। यानी अपने हटे तब पत्नी को बनवा दिया, अब बाद में 9 गो बाल बच्चा पैदा किया, तब बेटी को बनाया, बेटा को बनाया, सब कुछ कहे कोई मतलब है। शाम में कोई घर से निकलते थे, डर के मारे कोई आदमी घर से नहीं निकलता था। सारी इतनी बड़ी संख्या में बहनें हैं, महिलाएं हैं, याद करिए घर से कोई निकलता था। शैलेश कुमार जी पूर्व मंत्री कहां है? खड़ा होइए, आइए यहां पर। आपको फिर आप ही का क्षेत्र है, पूरे तौर पर करिए। आपको मंत्री बना करके इज्जत दिए हुए थे ना, इस बार हार गए, वो अलग बात है, इसके लिए चिंता मत करिए। आप पूरे तौर पर पार्टी के नेता हैं, उनको मदद करिएगा। आप पूरा घूम घूम करके एक एक जगह करिएगा ना, आश्वस्त करिए, ठीक है, बैठिए अब तक। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। मुंगेर में ललन सिंह के लिए नीतीश कुमार मंच से खूब गरजे। ललन सिंह के लिए चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ उनके लिए वोट की अपील की है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की बखिया उधेड़ कर रख दी है। नीतीश कुमार वैसे तो हमेशा ही लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमलावर रहे हैं, जब से महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए में शामिल हुए। लेकिन अब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने हवेली खड़गपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लालू तेजस्वी पर क्या कुछ कहा है और कैसे हमला बोला है, आप सब कुछ सुनिए। तो क्या करते हैं, कोई काम है? हम ही बनवा दिए थे शुरू में, लेकिन बाद में हम देखा कि सब गड़बड़ कर रहे हैं, तो हमने तो छोड़ दिया, अलग हो गए थे। और आप समझिए अपने हट गए, हटे 7 महीना में, और उसके बाद बीबी को बनवा दिए। अरे तब बना था लोग परिवार के लिए, यानी अपने हटे तब पत्नी को बनवा दिया, अब बाद में 9 गो बाल बच्चा पैदा किया, तब बेटी को बनाया, बेटा को बनाया, सब कुछ कहे कोई मतलब है? आप जरा बताइए। हम लोगों को देखे हैं आज तक? हम लोग कोई परिवार को करते हैं? हम लोग तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, और ये लोग अपने परिवार के चलते काम करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी में भी क्या हुआ, आजादी की लड़ाई लड़ी, शुरू में जो रहे, और बाद में एक एक करके परिवार के लोग आ रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि इन लोगों पर ध्यान दीजिए। और हम लोग जो कहते हैं कि पूरा बिहार हम लोगों के लिए एक परिवार है, लेकिन ये लोग अपना अपना ढंग से काम करते हैं। सब पर ध्यान दीजिए, कोई भी करने का। आप कितना काम किए हैं ललन बाबू, आप समझिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, एक एक काम इन्होंने किया। और ये प्रदेश में भी मंत्री रहे, और कितना काम किए, जो भी इनको काम करने का मौका मिला। और आज भी जब आप वहां बने हुए हैं यहां पर, तो उसके चलते लोकसभा क्षेत्र में भी ये सब जगह के इलाके का कितना काम, एक एक जगह के बारे में पूरी बात जानते। तो इसलिए ऐसे लोगों को करना चाहिए। लेकिन याद रखिए, 2005 के पहले जिसको मौका मिला, कोई काम किया था जी? शाम में कोई घर से निकलते थे, डर के मारे कोई आदमी घर से नहीं निकलता था। सारी इतनी बड़ी संख्या में बहनें हैं, महिलाएं हैं, याद करिए घर से कोई निकलता था? जब हम लोग आए तब ना हम लोगों ने सुधार किया। और क्या हालत था, कोई काम करता था? कितना ज्यादा विवाद था, हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा होते रहता था। और स्वास्थ्य का क्या स्थिति था, कोई ठीक ढंग से काम नहीं होता था, कहीं सड़क नहीं था, कहीं बिजली नहीं था। तो क्या स्थिति थी? जब हम लोगों को मौका मिला, तो हम लोगों ने 6 से जो काम करना शुरू किया, सबसे पहले हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरा का पूरा काम करवाना हम लोगों ने शुरू करा दिया। कितना ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम शुरू हुआ यहां, याद करिए पहले कितना कमजोर स्थिति थी। और अब किसी भी प्रकार का डर और भय का वातावरण नहीं है, प्रेम भाईचारे और शांति का माहौल है। अब आप समझ लीजिए, लड़कियां कितनी कम पढ़ पाती थी, अब सबको हम लोगों ने पढ़ाया। अब उसके बाद
लड़कियों के लिए तो हम सब कुछ करना शुरू किए, पोशाक योजना देना शुरू किए, लड़कों के लिए भी पोशाक योजना शुरू किया, लड़कियों को और आगे बढ़ा रहे थे तो उसके लिए साइकिल योजना शुरू किया, और लड़कों ने भी मांग किया तो उसके बाद उनको भी साइकिल योजना शुरू किया। कौन चलाता था साइकिल जी? याद करिए, कोई साइकिल चलाता था। और जब हम लोगों ने साइकिल योजना बच्चियों को किया तो कितना ज्यादा घूमने लगी और कितना पढ़ने लगी। अब माता पिता को शाम में जाकर के कराती थी। अब पहले शाम के बाद कोई हिम्मत नहीं करता था घर से निकलने का। अब आजकल तो देर रात तक न जाते हैं जी, घूमते उमते रहते हैं। तो ये जो माहौल हुआ है इसको भूलिएगा मत। 18वां साल हमारा चल रहा है और सब नया नया जो पैदा हुआ उसके बाद, तो एक एक को जरा बताइए कि पहले क्या हाल था और अब हम लोगों ने कितना काम कर दिया। हर तरह से सारा काम किया। और आप जान लीजिए कि कोई काम हम लोग छोड़े हैं। लड़कियों को पढ़ाने के लिए किस किस तरह से काम हम लोगों ने कर दिया, सब जगह पढ़ने का काम किया। आधारित गणना कराए हैं, पूरे देश के लिए करो। तब कांग्रेस वाला आजकल बोल रहा है कि करेंगे। अब हम मीटिंग किए थे, यही बैठे हुए थे, आप देख लीजिए ललन बाबू, वो मीटिंगवा में रहते थे, तो आप समझिए वहां पर हम कितना कह रहे थे। आई लोग भी कहते रहते थे, लेकिन हुआ कि नहीं, होना चाहिए, बंद कर दिया क्या कि नहीं हो पाएगा। अब कह रहा जाति आधारित गणना कराएंगे। कभी भूल जाता है कि बिहार में कराए और हम लोग मांग किए, और सबकी आर्थिक स्थिति का भी हमने देख लिया, उसके लिए कर रहे हैं। इसलिए ये लोग ऐसे ही बोलता है। हम याद आप सब लोगों को करा देते हैं कि हम लोग रात दिन काम करते रहते हैं। अब मुंगेर से भला संबंध, अरे मुंगेर तो बहुत अच्छा जगह है ना। अब मुंगेर तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। अब वहां के लिए तो सब दिन हम लोग घूमते ही रहे हैं। और जहां कोई भी दिक्कत हो, एक एक तरह का, मुंगेर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, सब कुछ कराया है। तो फिर भारी मतों से विजयी बनाइए। और कुछ लोग इधर उधर करके जो गड़बड़ कर रहा है, अब उसके चक्कर में मत पड़िएगा। ये कोई चीज है, आप सचेत रहिएगा। हम तो सबको कहेंगे कि कौन है ये सब, ये सबको क्या अधिकार है, क्या करके ये लोग करता है। ये पूरे के पूरे जातियों में बंटवारा करना चाहता है। और सबके चाहने से जो हम लोग गरीब तबके के उत्थान के लिए काम किए, उन जातियां इधर से उधर होंगी, तो सब लोग काम करेंगे। अब तो हम यही कहेंगे, शैलेश कुमार जी पूर्व मंत्री कहां है, खड़ा होइए, आइए यहां पर। आपको फिर आप ही का क्षेत्र है, पूरे तौर पर करिए। आपको मंत्री बना करके इज्जत दिए हुए थे ना, इस बार हार गए, वो अलग बात है, इसके लिए चिंता मत करिए। आप पूरे तौर पर पार्टी के नेता हैं, उनको मदद करिएगा। आप पूरा घूम घूम करके एक एक जगह करिएगा ना, आश्वस्त करिए, ठीक है, बैठिए तक। तो एक एक तरह से सब लोग काम करिएगा। हम तो यही चाहेंगे कि भाई हमारे साथी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। तो इनको जितवाइएगा ना जी, हाथ उठा के बताओ। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब हम इनका नमन करेंगे ना, लाइए। नीतीश कुमार जिंदाबाद। इनको पहना दिए हैं, ललन बाबू जिंदाबाद। लोग हाथ उठा दिए हैं। सभी लोग अपने अपने जगह बैठे रहिएगा। जब माननीय मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा तब निकलिएगा। विजयी बना। नीतीश कुमार काफी कुछ बोल रहे थे। उन्होंने पुरानी बातों को भी याद दिलाई और कहा कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, जात बांटना चाहते हैं। जो हम एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं, उन्हीं जातियों में ये बंटवारा करना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव के उस शासनकाल की भी उन्होंने याद दिलाई। विकास कार्यों की भी बात नीतीश कुमार ने यहां पर कही और पूर्व मंत्री को बुला करके ये तक कहा कि देखिए, मुंगेर में ललन सिंह को जिताना है, आप साथ दीजिएगा ना, बढ़िया से काम कीजिएगा ना। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। और जनता को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने यहां पर लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर से वही कटाक्ष किया है। कटाक्ष बेटा बेटी पैदा करने वाला,
बार बार नीतीश कुमार इन दिनों मन से कहते नजर आ रहे हैं कि बताइए 9 बच्चा कोई पैदा करता है क्या। लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर से वही टिप्पणी उन्होंने की है। तेजस्वी यादव पर भी हमला किया है और कहा कि आखिर ये लोग हैं कौन, ये लोग क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार बिहार को चलाना चाहते हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने ललन सिंह के लिए वोट की अपील की और कहा कि ललन सिंह ने कितना कुछ काम किया है, आप लोगों ने देखा ना, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और मुंगेर की दशा और दिशा सुधारने का जिम्मा, सुधारने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो ललन सिंह को जाता है। ललन सिंह ने विकास कार्यों की झड़ी अगर मुंगेर में लगाई है तो आगे भी विकास कार्य जारी रखेंगे, इसलिए इनको वोट दीजिए और इन्हें एक बार फिर से जिता करके मुंगेर का सांसद बनाइए, लोकसभा में भेजिए। नीतीश कुमार काफी सारी बातें कहते नजर आ रहे थे। लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर से हमला बोला है, तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि देखिए पुरानी बातों को याद जरूर रखिएगा, 2005 से पहले क्या होता था, 2005 के बाद स्थिति कैसे बदली। लड़कियों को साइकिल दिया हमने, बच्चों को पोशाक दिया, चाहे वो छात्राएं हो या फिर छात्र हो, सभी को हमने मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया। पहले लड़कियां साइकिल से चलती थी, कोई साइकिल से निकलता था, सड़क पर लड़कियों को कोई देखता था जी। तमाम बातें नीतीश कुमार कह रहे थे। अब चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ललन सिंह के लिए वोट की अपील भी की है और लालू प्रसाद यादव पर हमला भी जोरदार तरीके से इस बार किया। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।